केंद्र सरकार जो मजदूरों को भेजने के नाम पर ये स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, उनसे 1800 से लेकर 3000 किराया ले रही है। इससे ही साबित हो जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कथनी और करनी में कितना अंतर है। जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उससे को 3000 रुपये किराया मांगा जा रहा हो, कैसे जाएगा। एक प्रकार से उन्हें ना किया जा रहा है, तुम्हें नहीं जाना है। देश आर्थिक विकास नहीं कर रहा, देश जो बहुत गलत दिशा में जा रहा है। सरकार की जो नीतियाँ हैं, आर्थिक नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ देश को जो है सत्यानाश की तरफ ले जा रही है। और देश के अंदर एक बड़ा हालात ये बन रहा है कि जो है भुखमरी के हालात बनेंगे। मजदूर जो रोटियों को छीन कर जो है एक दूसरे के हाथ से भागने की स्थिति बन जाएगी। ये हालात देश के अंदर बनने जा रहे हैं। मोदी जी ने भाषण दिया था कि हम देश में ऐसी व्यवस्था लागू कर देंगे कि जो चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है वो भी हवाई जहाज में यात्रा करेगा। अब इसका जवाब क्या दें। ये तो एक हास्यास्पद चीज़ें हैं उनके। ये भी एक जुमला है। और उनका तो ये भी नारा था, जो हवाई चप्पल पहनेगा हम हवाई जहाज से यात्रा कराएंगे। और जो चालू टिकट लेकर जाता था उसको हम एसी में यात्रा कराएंगे। और उनका उस समय एक नारा और था कि हम आएंगे, अच्छा दिन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। इस रोजगार के नाम पर अपने दूसरे कार्यकाल में क्या उन्होंने वोट मांगा। इनका एक प्रोपोगंडा है कि हम किसी तरह जनता को भ्रमित करके जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता फैलाकर एन केन प्रकांड जनता को भ्रमित करके उनको उनके मूल मुद्दों से भटकाकर वोट लें उनसे। लेकिन वो जनता हर बार कैसे उनके शिकंजे में आ जाती है, वो चुनाव जीतते चले जाते हैं। यहाँ पर बीजेपी के साथ में देश का दुर्भाग्य है कि ये आरएसएस संगठन जुड़ा हुआ है, जो आज़ादी से पहले ही देशद्रोही काम कर रहा था। अंग्रेजों से मिलकर उनके साथ समझौते कर रहा था। आज वो संगठन इतना पूरी तरह विस्तारित हो गया है कि वो झूठ का ही बीज बोते हैं और झूठ ही जनता के पास परोसते हैं। झूठ को इस तरह से प्रचारित करते हैं कि जनता समझ ही नहीं पाती। अनपढ़ गंवार जनता या शिक्षा का नाजायज लाभ ले रहे हैं, अशिक्षित होने का जनता। क्या आपको भी लगता है कि जो सरकारें हैं हमारे देश में, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ जो संघ के जो बड़े अधिकारी हैं उनके कहने पे ये सब काम किए जा रहे हैं? बिल्कुल ये जनता को केवल भ्रमित किया जा रहा है। आप उसका एक सीधा सा उदाहरण ले लीजिए। जिस देश में श्रमिकों की संख्या लगभग 80%, वहाँ श्रम कानून पूरी तरह से समाप्त कर दिया जा रहा है। श्रमिकों को हर अधिकारों से वंचित कर दिया जा रहा है, तो ऐसा सोचना लाजिमी बात है। अच्छा, देश फिर 200 साल पीछे जा रहा है। 21वीं सदी की बात की जा रही है, लेकिन आम जनता को फिर जो है 200 सदी पीछे पहुंचाने का जो प्रयास हो रहा है। मजदूरों के लिए बने हुए कानून वो ख़त्म किए जा रहे हैं। किसानों के लिए बने हुए कानून है उनको कटौती की जा रही है। आम आदमी सड़क पे खड़ा है, रोज़गार उसके पास नहीं है, खाने को दाना नहीं है घर में, तो कहाँ ले जाना चाहते हैं हम। लेकिन मोदी जी ने कल कहा है कि हम 20 लाख करोड़, काफ़ी बड़ी ये संख्या है। आम आदमी की पता नहीं कितनी इसमें जीरो लगती हैं। उनने इतना पैकेज का जो है घोषणा की है कल। तो ये पैकेज बड़े औद्योगिक घरानों के लिए पैकेज है। ये आम जनता के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बजट नहीं है। उनके शिक्षा के लिए बजट नहीं है, उनके विकास के लिए बजट नहीं है, उनकी भूख को ख़त्म करने के लिए बजट नहीं है। ये बजट सरकार जो घोषणा कर रही है ये बड़े औद्योगिक घरानों के लिए है और मजदूरों की कीमत पर उनको लाभ पहुंचाने की सरकार की योजना है। मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। श्रम कानूनों को बदल दिया गया है उद्योगपतियों के पक्ष में, और पूरा एक जंगल राज पूरे देश में स्थापित होने जा रहा है। तो देश के अंदर जो है हम बहुत पीछे जा रहे हैं। देश आगे विकास नहीं कर रहा, आर्थिक हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा, आर्थिक लगातार नीचे जो है, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो
क्रय शक्ति नहीं होगी तो देश का विकास कैसे होगा। देश का विकास तो तब होगा जब लोग जो है सामान खरीदेंगे, उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। उत्पादन तो तब बढ़ेगा जब मार्केट में मांग होगी। मार्केट में मांग है ही नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है तो उत्पादन कहाँ से होगा और कौन उसको खरीदेगा। तो देश आर्थिक विकास नहीं कर रहा, देश जो बहुत गलत दिशा में जा रहा है। सरकार की जो नीतियाँ हैं, आर्थिक नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ देश को जो है सत्यानाश की तरफ ले जा रही है और देश के अंदर एक बड़ा हालात ये बन रहा है कि जो है भुखमरी के हालात बनेंगे। मजदूर जो रोटियों को छीन के जो है एक दूसरे के हाथ से भागने की स्थिति बन जाएगी। ये हालात देश के अंदर बनने जा रहे हैं।